आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी पेश हुए। कोर्ट ने इस दौरान लालू परिवार पर लगे सभी आरोपों की जानकारी दी, जिसे परिवार ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लालू परिवार ने कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट भी दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू से पूछा गया कि क्या आप आरोपों को स्वीकार करते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे। लालू यादव ने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो मुकदमा लड़ेंगे। आपको बता दें कि आरोप तय करते वक्त यह सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, जब कोर्ट औपचारिक रूप से आरोपियों की जानकारी देता है और आरोपियों से यह सवाल करता है। आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव केस की सुनवाई पर आरजेडी सांसद मीसा भारती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट में है और हमें कोर्ट पर विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा। एक ही केस में बहुत से केस बनाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। वहीं कोर्ट से लालू परिवार को राहत जो है उसको लेकर के भी जो है चीज़ें सामने आई है, यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को फिजिकल पेशी से राहत दी है, यानी कि इन दोनों को राहत मिली है जब तक कि फिजिकल पेशी का कोई ऑर्डर ना हो। मीसा भारती ने कहा कि कोर्ट ने उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने को कहा है, यानी कि लालू परिवार को थोड़ी सी राहत है कि अगर सशरीर वो कोर्ट में पेश नहीं भी होते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो सकते हैं। और साथ ही इन्होंने कहा है कि वे मुकदमे का सामना करेंगे। इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा भी जुड़ चुकी हैं, उन्हें से जानेंगे। पूजा, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार जो है सभी आरोपों से उन्होंने इनकार किया है और साथ ही उन्होंने जो है उन्हें एक उम्मीद है कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा, जिस पर मीसा भारती ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पूजा, तो पूजा से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम आपको इस पूरी खबर पर मीसा भारती ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। अब आप प्रश्न में ही आपके उत्तर छुपा हुआ कि कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में मामला है। न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। और एक ही केस में लगातार एक ही केस में बहुत सारे केस बना करके लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। और लालू जी की भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। अब न्यायालय का मामला है तो न्यायालय के सम्मान में तो जाना ही पड़ेगा। अब आप प्रश्न में ही आपके उत्तर छुपा हुआ कि कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में मामला है। न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। और एक ही केस में लगातार एक ही केस में बहुत सारे केस बना करके लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। और लालू जी की भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। अब न्यायालय का मामला है तो न्यायालय के सम्मान में तो जाना ही पड़ेगा। अब आप प्रश्न में ही आपके उत्तर छुपा हुआ कि कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में मामला है। न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। और एक ही केस में लगातार एक ही केस में बहुत सारे केस बना करके लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। और लालू जी की भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। अब न्यायालय का मामला है तो न्यायालय के सम्मान में तो जाना ही पड़ेगा। अब आप प्रश्न में ही आपके उत्तर छुपा हुआ कि कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में मामला है। न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। और एक ही केस में लगातार एक ही केस में बहुत सारे केस बना करके लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। और लालू जी की भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। अब न्यायालय का मामला है तो न्यायालय के सम्मान में तो जाना ही पड़ेगा। अब आप प्रश्न में ही आपके उत्तर छुपा हुआ कि कह रहे हैं कि लगातार आप लोग के ऊपर इस तरह की कार्रवाई हो रही है और न्यायालय में मामला है। न्यायालय के ऊपर हम लोग को विश्वास है कि हम लोग को न्याय जरूर मिलेगा। और एक ही केस में लगातार एक ही केस में बहुत सारे केस बना करके लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग को भी परेशानी हो रही है। और लालू जी की भी तबीयत खराब रहती है, लेकिन बार बार कोर्ट कचहरी जाना पड़ रहा है। अब न्यायालय का मामला है तो न्यायालय के सम्मान में तो जाना ही पड़ेगा। अब आप प्रश्न में ही आपके उत्तर छुपा हुआ है। वो कहा है कि उनकी माता और पिता के स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें थोड़ी सी राहत दी है कि उन्हें सशरीर जो है वो पेश नहीं होना पड़ेगा, लेकिन उन्हें
कोर्ट पर और कोर्ट के फैसले पर पूरी तरीके से यकीन भी है और उन्हें यकीन है कि उनके परिवार को जो है इसमें कोर्ट से राहत जरूर मिलेगी। इस पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी है, उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। पूजा, राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी की पेशी हुई, क्या क्या हुआ कोर्ट रूम के अंदर, किस तरीके से सवाल जवाब का दौर चला, क्या क्या हुआ पूजा कोर्ट रूम के अंदर? जरूर रेखा, अगर हम लोग बात करेंगे कोर्ट में लालू परिवार को राहत मिली है। राउज रेवेन्यू कोर्ट में लालू प्रसाद यादव और साथ ही साथ राबड़ी देवी जो है वो वहां पर फिजिकली मौजूद रही थी और उनको फिजिकल पेशी से यहां पर छूट दे दी गई है। जबकि अगर हम लोग बात करेंगे फिजिकल पेशी का कोई भी ऑर्डर नहीं होने पर मिशा भारती ने साफ तौर पर कोर्ट ने उनकी उम्र और सेहत को देखते हुए ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होने को कहा है। साथ ही अगर राबड़ी देवी की अगर बात करते हो तो राबड़ी ने यहाँ पर मांग की थी कि जज से यहाँ पर उनके द्वारा मांग किया गया था कि पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने राउज रेवेन्यू कोर्ट में यहाँ पर फिजिकल पेशी से और यहाँ पर जज बदलने की मांग यहाँ पर की थी और एक अर्जी यहाँ पर डाली थी कि उनके जज को जो है वो यहाँ पर बदला जाए। इसमें व्यक्तिगत पेशी में छूट की मांग की गई थी। इस मामले में अगर हम लोग बात करेंगे तो राबड़ी देवी जो है वो जज विशाल पर पक्षपात करने का आरोप लगा चुकी हैं। उस समय उन्होंने जज बदलने की भी मांग यहाँ पर रखी थी। जहाँ फिजिकल पेशी से छूट की मांग उनके द्वारा की गई थी, वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा ये भी मांग की गई थी कि जो जज अभी उनके पास है वो पक्षपात कर रहे हैं। तो ये आरोप भी जज के ऊपर उनके द्वारा लगाया गया था। अगर हम लोग लैंड फॉर जॉब का यह पूरा मामला अगर बात करते हैं तो ये साल 2004 से 2009 के बीच का है। उस समय देश के रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे और अगर हम लोग इस बात करेंगे उस मामले में तो सीबीआई की तरफ से जो कोर्ट में चार्जशीट यहाँ पर पेश की गई थी उसमें आरोप लगाया गया है कि रेलवे में ग्रुप डी नौकरी देने वाले उम्मीदवारों के परिवारों ने जमीन के छोटे छोटे प्लॉट जो है वो लालू परिवार या उनसे जुड़े लोगों के नाम ट्रांसफ़र किए हैं। इसके साथ ही यह ज़मीन किसी एक जगह की नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में ली गई है। इससे लालू परिवार के सदस्यों के नाम यहाँ पर लिए गए हैं। तो यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के यही चर्चा हुई थी और ये रेल जॉब फॉर जो लैंड का मामला था इसका सीधा आरोप लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पर लगा था कि रेलवे की ग्रुप डी की जो पूरी नौकरी थी उसमें नौकरी देने के लिए अलग अलग जो उम्मीदवार थे उनके परिवार वाले जो है वो उन्हें लालू प्रसाद यादव या उनके अन्य परिवार वालों के नाम छोटे छोटे प्लॉट्स जो है वो रखे गए थे और पूरे प्रदेश भर में वो जगह जो है वो ज़मीनें जो है वो मौजूद है, किसी एक जगह की बात नहीं है। यहाँ पर खुद राबड़ी देवी की अगर बात करते हैं तो उनका साफ कहना है कि यहाँ पर जज जो है वो उनके साथ पक्षपात करते थे। फिजिकल जो पेशी थी उससे उन्हें रिलीफ नहीं मिल रहा था। तो राउज रेवेन्यू कोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो लालू प्रसाद यादव और आज राबड़ी देवी दोनों ही वहाँ पर मौजूद थे। फिजिकली पेशी उनकी हुई थी और उसके बाद अब कोर्ट से उन्हें ये छूट मिल चुकी है कि अब वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी यहाँ पर सुनवाई में पेश हो सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल लालू यादव की जो तबीयत है उसके मद्देनजर और साथ ही साथ उनकी उम्र को देखते हुए कोर्ट की ओर से ये छूट दी गई है। रेखा, कोर्ट की ओर से सशरीर जो है उन्हें कोर्ट में पेश नहीं होना होगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो है वो कोर्ट में पेश हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी पेश हुए। कोर्ट ने इस दौरान लालू परिवार पर लगे सभी आरोपों की उन्हें जानकारी दी, जिसे परिवार में स्वीकार करने से फिलहाल इनकार कर दिया है और वे मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया